अज़ान, आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी। देखो अमन, सब मेरे लिए ना बहुत काबिल एहतराम, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनका उतना ही एहतराम करो। यार एहसान है उनका मुझ पर, इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी मामू ने रिश्ता मांगा है, तुम्हारा हाथ मांगे मेरे लिए। अगर मामू सॉरी ना बोलते अंकल से, तो क्या अंकल कबूल करते इस रिश्ते को? तुमने सबके सामने, ताबी के सामने, आंटी के सामने उनको इंसल्ट किया यार। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे साइड पे जाके बात करनी थी ना। जानता हूं कि वो सारे लोग इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला। देखो अमन, सिर्फ मेरी खुशी खातिर उन्होंने तुम्हें दिल से कबूल किया, तो प्लीज तुम भी अपनी सोच को बदलो ना। आई एम सॉरी, मैंने बस जो फील किया बोल दिया, तुम हर्ट हुए होगे, आई एम सॉरी। अमन, बुरा लगने की बात नहीं है, तुम तो खुद ऐसी नहीं हो, रिश्तों को साथ लेके उनको जोड़ के चलने वाली है ना। तो मुझसे जो जुड़े रिश्ते हैं अब वो तुम्हारे भी हैं, हमें सबको साथ लेके चलना है, बिगाड़ना नहीं, है ना। ठीक है। खीर बनाई थी, चेक चेक कर रहे थे। कैसी बनी, अच्छी बनी कि नहीं बनी? नमक मिर्च कितना है? खीर में नमक मिर्च कराची में होती होगी। अच्छा, मुझे ना आप दोनों से एक काम है, फेवर है, ठीक है? भाई बना के आप दोनों से पूछ रही हूँ, मैं इस तरह किसी से फेवर नहीं मांगती, ठीक है? मेरी सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना। उधार तो नहीं है हमारे पास, उधार नहीं दे सकते। हमारे पास पैसे भी नहीं है, देंगे कहाँ से? अच्छा चलो बताओ बताओ क्या बात क्या है? सीक्रेट है, हाँ। किसी को नहीं बताना। मैं ताबी को पसंद करती हूँ। अच्छा, शक तो मुझे बहुत पहले से ही था। वैसे जोड़ी आप दोनों की बहुत अच्छी है, अल्लाह मुबारक करे। थैंक यू। और एक और भी बात है। एक और? कौन सी बात है? कौन सी बात? मम्मी जी ना मेरी शादी नवाब से कराना चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ना उससे मेरी जान छुड़वाएं, प्लीज। भाई बहुत ही जालिम माँ है तुम्हारी वैसे। ना आपकी फिक्र में करो, उससे भी हम निपट लेंगे। हाँ। किसी को नहीं बताना, ठीक है? ये मेरा राज है, मेरी सीक्रेट है। आप फिक्र ही ना करें, राज राज में ही रहेगा। समझ ले कि हमारे सीने में दफन हो गया। ठीक है, तो चले ना। क्या नवाब को समझाने? मम्मी जी से बात करने। बस ये खीर खाने। नहीं, आप कहना। चले ना, चले थोड़ी। क्या हुआ मलबा जी? कुछ नहीं, मैं तो अजलान साहब के घर गई थी ना। ये गलती की मैंने। जरूर उस हरी मिर्च जैसी मोमानी ने कुछ कहा होगा आपसे। तौबा, अल्लाह तेज तलवार जैसी है, अल्लाह बचाए। वहाँ क्या है? आप बहुत परेशान लग रहे, कुछ तो बताएं। लावा, तुम किचन में जाओ ना, देखो खाना ना खराब कर देना, जाओ। अमन, अमन तुम तो अजलान के घर जा रही थी, गई नहीं? चलो अच्छा किया, आओ साथ चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। मैं होकर आ गई हूँ। इतनी जल्दी वापस भी आ गई? हाँ, घर पर कोई नहीं। उफ शमा, क्या करूं मैं इस लड़की का? नाम तो इसका हमने अमल रखा था, मगर अमाल इसके हैं कि बस माशाल्लाह। क्यों, अब क्या कर दिया इसने? अज़लान ने जरा सा मजाक किया था, और इस बेवकूफ ने राई का पहाड़ बनाकर उसको नाराज कर दिया। मैंने इसको भेजा भी था कि जाओ जाकर उसको मनाओ, और उसको मनाकर सॉरी कहकर वापस लेकर आओ। अब गई तो थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो माना या नहीं, क्योंकि उसके बाद वो नजर नहीं आया। ये तो बहुत बुरा हुआ, पता नहीं आगे जाके मामला बिगड़ना चाहे। अभी तो नई नई मंगनी हुई है। ऐसा करते हैं, हम हसीना की तरफ चलते हैं।
मुलाकात भी हो जाएगी और अंदाजा भी कि असलान नाराज है या नहीं। ये बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि बेहतर होगा कि हम भाईजान को भी साथ ले चलें। अब उनको मनाना तुम्हारा काम है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और जितना मुझे अंदाजा है, आप कहें और वो ना माने, ऐसे तो हालात नहीं। अच्छा चलो, ये मैं कर रही हूँ, आप जरा जाकर भैया को तैयार कीजिए। जाइए 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 जाइए। ओके। और मैरिज हॉल के दरवाजे पे डैडी बड़े जी, ताले लगवाने मम्मी जी, हैं। देखिए चोरी कौन चकारी आया का बड़ा हमारे मसला घर। होता है। कौन आ गया है इस वेले? हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी, बड़े बड़े लोग आए ने, मिलो जी, इस्तकबाल करो, समधी जी आए ने। हाँ जी, वो सादा सादा मिलना क्या, हम तो गोडों को हाथ लगा के मिलने के लिए तैयार हैं। हमारे मुंडे ने हमें खुद कहीं का छोड़ा ही नहीं। आओ जी, आओ जी, बैठो जी, बैठो जी, बैठो जी, आओ जी, आओ जी, बैठो 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 जी, बैठो जी, बैठो बैठो बैठो। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? सारे ठीक हो? जी बिल्कुल। मैं चाय लाती हूँ। ओ, कोल्ड ड्रिंक ले आ, चाह की लानी है? हाँ जी, पहले गरम फिर ठंडा, गरम तो ठंडा हो जाएगा। नहीं ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ पूरी। इसलिए तो आपको बताया नहीं कि फिर आप तकल्लुफ में बढ़ जाएंगी। अब तो रिश्तेदारी हो गई है तो आना जाना लगा रहेगा। अब इसरा अजलान नजर नहीं आ रहे। वो इसरा पुप्पी के दांत में दर्द थी तो अजलान उन्हें ना डेंटिस्ट के पास लेके गए। मैं पूछती हूँ किधर रह गए हैं वो। हाँ जी, उड्डे उड्डे आएंगे, सख्त जादू है आना ते। नहीं, कॉल करने की जरूरत नहीं, हम लोग तो आप लोग को मिलने आए हैं। बड़ी बात हो गई फिर तो हैं। अब आप लोग भी कभी चक्कर लगाया कीजिए ना हमारे यहाँ। लो, वो अमल ते ताबी हर वेले साडे घर दे इन्ने चक्कर कटदे ने, इन्ने चक्कर कटदे ने, सानू मौका ही नहीं मिलता। वैसे बड़े प्यारे बच्चे हैगे ने। हाँ वाकई माशाल्लाह बहुत मिलनसार बच्चे। मैं अमल कोलों पुछिया सी कि फुप्पी ने या मतरई मां ने सिखाया नहीं है कि मंगनी तो बाद नहीं जाना चाहिए ससुराल है, घर बैठन कुछ सीखन है कोई ने। तो बहुत पुरानी रिवायात है, अब तो वक्त बदल चुका है ना। बिल्कुल। अब हमें जामी नहीं बताया था ना शमा कि माशाल्लाह से हनी का रिश्ता भी आप तय कर रही हैं अपने भांजे के साथ, तो जाहिर है कि जब बचपन से बच्चे एक ही घर में पले बढ़ते हैं तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। क्या कह रही हो अमल? अंकल आंटी घर आ गए, बताकर तो आते, मैं अच्छी तरह से वेलकम करता ना उनका। नहीं, वो बस अचानक प्लान बना उनका। हाँ चलो ठीक है, लेकिन वो हसीना आंटी को तो तुम जानती हो, उनकी मजाक करने की बड़ी आदत है। अब ऐसा ना हो ना कि मजाक में हम कुछ कह दें तो इजहार अंकल को बुरा लग जाए। पीछे अब कोई है भी तो नहीं है संभालने वाला? शम्मा आंटी है, वो संभाल लेंगी। हाँ वो तो है, लेकिन अमल एक बात याद रखना है यार, बड़ों में कुछ भी हो ना, हमारे बीच में कुछ चीज बिगड़नी नहीं चाहिए। ओके? मेरे घर वाले बेचारे कहाँ कुछ बोलते हैं, झगड़ा तो हमारे बड़े ही करते हैं। हेलो, तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। हाँ तो बस ठीक है, मैं 30 to 40 मिनट्स में घर पहुंच जाऊंगा, बस आने की अपॉइंटमेंट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुम प्लीज हैंडल कर लेना। ओके ओके, बाय। ओके। ये क्या हो गया? और चलो छड्डो, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले ये वाले मेहमान तो निपटा लें। बिन बुलाए आ गए हैं, वैसे तो मेरे आराम का टाइम था, लेकिन खैर अब आ गए हैं तो थोड़ी देर बैठ ही जाऊंगा जबरदस्ती। पहलवान जी, वैसे पिछले वक्तों में याद है आपको, कुड़ी वाले मुंडे के घर का पानी भी नहीं पीते थे। और चढ़, तू भी क्या बातें लेके बैठ गई। ओए आप महसूस ना करें, ये खानदानी लोगों की बात कर रही है, आप पिए पिए। जिस घर में बेटी दी जाती है उसे अदना नहीं समझा जाता, जब बेटी ही दे दी तो क्या ये फरसूदा निजाम को लेके बैठ गए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही है शमा। हमारे तालीम याफ्ता होने का फिर क्या फायदा अगर हम ऐसी फरसूदा रस्मों के पीछे लगे रहे। हमें कोई लड़के वालों को जलील थोड़ा ही करना है। मेरा ख्याल है अब चलना ही चाहिए। खुदा हाफिज फिर। चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो खाना जरूर खाएंगे। आप भी दिल में कोई बात मत रखिएगा। बिल्कुल,
हम तो बराबरी में बिलीव करते हैं। हमने तो अपने घर में यही सीखा है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सारे लोग बराबर होते हैं, चाहे वो हम जैसे हों या आप जैसे। खुदा हाफिज। खुदाफिज। बाय बाय। खुदा ही हाफिज। हद हो गई, बदतमीज बेहुदा। ये तरीका होता है मेहमानों से बात करने का? इजहार प्लीज समझने की कोशिश करें। अमल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चला कि उसके ससुराल में हमारी इंसल्ट हुई है तो वो अपनी पसंद की परवाह किए बगैर रिश्ता तोड़ देगी। शम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है भाईजान। आपको उलझा हुआ देखेगी अमल तो बहुत परेशान हो जाएगी। लड़कियां वैसे भी अपने ससुराल और मैके के ताल्लुक की वजह से बहुत सेंसिटिव होती हैं। एक एक बात बताऊंगा मैं अमल को, कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसे पता लगना चाहिए कि अजलान के घर वाले कितने अनकल्चर्ड और घटिया हैं। भाईजान, दोनों की मंगनी हो चुकी है, वो दोनों खुश हैं। अब आप चंद रिश्तेदारों की जहालत की वजह से उनकी खुशी तो ना खराब करें, उनके दिल बुरे हो जाएंगे। ये लोग चंद रोज के मेहमान हैं, सारी जिंदगी अमल उनके साथ नहीं गुजारेगी। अजलान और अमल का अलग सेटअप होगा। अजलान अमल को बहुत खुश रखेगा। अभी आप दरगुजर कर दें प्लीज। क्या 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 दरगुजर? बोल। क्या हुआ? मेरा मतलब सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। A1 फर्स्ट क्लास। आप लोग जल्दी क्यों आ गए? वो अजलान और इसरा तो घर पे थे नहीं, तो हसीना को इससे ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकते थे। बिल्कुल नहीं दे इजहार? सकते। आप इजहार मैं आई। पुप्पो, पापा इतने गुस्से में क्यों है? तुम्हें पता है ना, भाईजान और वो पहलवान जी की बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमें तो वैसे बहुत मजा आया वहां पर। वैसे अजलान और इसरा होते तो अभी मजा आता। सच कह रही है ना पुप्पो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और तुम ना ये छोटी छोटी बातों के ऊपर फिक्र करना छोड़ दो। सब ठीक है मेरी जान। मैं थी आओ जरा मेरी बात तो सुनो। वो अभी इजहार अंकल वाले आए थे। जी बिल्कुल आए थे। तो फिर क्या हुआ? सिचुएशन तो सारी अंडर कंट्रोल थी ना? बस हाथापाई की नौबत नहीं आई, लेकिन बाकी तो सब। अरे फिर हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही। अजान तुम्हें पता है डैडी जी मुझे कितने प्यारे, लेकिन ये मैं कहे बगैर रह नहीं सकती। मम्मी जी और डैडी जी ने अमल की स्वीट सी तमीजदार फैमिली के साथ बहुत बुरा किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। शमा आंटी ने जवाबी फायर करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली तो तंज के तीर मारने में कोई कम नहीं है। यार इजहार अंकल तो खुद इतने गुस्से के तेज हैं, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे यार। मेरी वो सिकंदर अंकल से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कुछ नहीं, सब सही है, कुछ नहीं होता। शुक्र खुदाया, इजहार अंकल ने पढ़े लिखे होने का कुछ तो सबूत दिया। बस ठीक है, ये सिचुएशन कुछ ना कुछ करके तो हैंडल हो जाएगी। लेकिन तुम ना प्लीज अमन से कोई बात ना करना, उसका भी तुम्हें पता है ना गुस्से की तेज है। अगर मूड खराब हो गया तो? गुस्सा करना तो बनता है नहीं। हाँ बनता तो है, लेकिन अब तुम अपने अब्बा को तो जानती हो ना, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अभी ना मैं उनसे कोई लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दफा खैर खैरियत से मेरी और अमल की शादी हो जाए फिर देखेंगे। तुम्हारी तो शायद हो जाए, मामला तो मेरा और ताबी का फंसेगा। हेलो, क्या हुआ? भूख लग रही है। ठीक है, वो थैंक यू। चलना अमल 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 अमल, बैठो 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 बैठो। यार अमल, तुम मामा से मेरे और हनी के रिश्ते के बारे में बात करो, प्लीज कर लो तुम बात। मैं कैसे बात करूं? और मेरे बात करने का फायदा क्या है?
मेरी सुनता कौन है इस घर में? तुम्हारे कहने पर अजलान के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया था ना, मेरी बारी में तुम मजलूम बन गई हो। चलाको मासी, मुझे नहीं पता, तुम बात करोगे क्योंकि तुम्हारी बात कोई नहीं टालता इस घर में। तभी कल मैंने 2 दर्जन केले मंगवाए थे, कहाँ गए? पुप्पो, आप इसको छोड़ें, आप बैठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो मैं भी कोई गैर जरूरी बात करने नहीं आई हूँ, बताओ मुझे, तुमने खाया ना सारे? पुप्पो, सोचने की बात है, एक इंसान 24 घंटे फारिग रहेगा तो बैठ के सिर्फ ठूसेगा ना? तो ये फारिग इंसान इतना फारिग रहता क्यों है? काम क्यों नहीं करता? कोई काम कर लेगा जब कोई जिम्मेदारी इसके सर पे आएगी। पुप्पो, आप इसकी शादी करा दें। है? हाँ, शादी करा दें, क्योंकि शादी से बड़े बड़े काम चोर सुधर जाते हैं। अमल, मेरी जान, मैं इसकी शादी किससे करूं? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लो भाई, कर लो बात। दुश्मनी है तो सही हमारी, वो क्या नाम है, वो पहलवान अंकल से दुश्मनी है ना, वो हमारा जोर है, उनके बीच में कौन सा जोर होता है? वाह वाह, बाबा वाला वैर है हमारे बीच में। क्या नुक्ता निकाला है मेरे भाई ने। पुप्पो, अब हनी का रिश्ता मांग ले। क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम दोनों? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो हनी अच्छी लड़की है। मुझे ना फ्रूट चाट बनानी है और उसमें मुझे हनी नहीं डालनी, केले और अमरूद डालने हैं। जाओ, जाकर मार्केट से लेकर आओ। मामा, इतनी अच्छी बातें चल रही थी हमारे बीच में, ये केले और अमरूदों ने ना। ताबी, और तुम सारा दिन फारिग बैठी रहती हो। तुम्हारी शादी होने वाली है, कोई गृहस्थी नहीं आती है। जब वहां जाओगी तो मेरी नाक कटेगी, वहां पर लोग यही कहेंगे ना कि पापा ने तरबियत अच्छी नहीं की। सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से मेरी तरबियत पर तुम्हारे भाईजान नहीं, मेरे भाईजान, तुम्हारे उंगलियां उठाते रहे। और अब वहां जाओगी तो वो जो उसके तुम्हारे ससुर होंगे, वो उसके मामू अजान के, वो ही उंगलियां उठाएंगे, सब यही कहेंगे। और वो हसीना को तो मौका मिल जाएगा मेरे बारे में कोई बात करने का। अब तो मेरे साथ आओ किचन में, चलो उठो, बहुत हो गया, बैठी रहती हो सारा दिन, काम करती नहीं हो कुछ तुम। अमल। जी पुप्पो, आवाज दे रही मुझे। हाँ, मैंने ये समोसे और फ्रूट चाट बना दिए, अजलान को बहुत पसंद है, अपने ससुराल में जाकर दिया। शाबाश। मैं नहीं जा रही, आप ताबिया गुलाबो को बोले देखे आए। गुलाबो फिर गायब हुई भी है, और ताबी अपने किसी बिल में घुसा हुआ होगा, उसको वहां से निकालूंगी ना, जब तक ये सब कुछ खराब हो जाएगा। चलो शाबाश, लेकर जाओ, तुम्हारा कोई पर्दा थोड़ी है उनसे। अच्छा, और जाने से पहले डाइनिंग रूम से खानपोश निकाल कर ट्रे पर डाल लेना, ऐसे मत लेकर जाना। चलो जाओ, शाबाश, जाओ। और वो हॉल के जो सेंटर में वड्डे से लटकाते हैं ना सिलेंडर जो होते हैं, वो ऑर्डर कर दे हैं चाइना वाले वड्डे से। ठीक है पहलवान जी, चल फिर बाद में बात करता हूँ। हाँ जी। तुसी फोन पे गल्ला कर रहे हो, शॉपिंग ते नहीं जाना? और आज फिर शॉपिंग। ओहो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्यों आना होया? वो फुप्पो ने समोसे और फ्रूट चाट बनाई थी तो आपके लिए भिजवाए। क्यों जी? जहर है, कुड़ी वाले हैं, अपने रख रखाव की धाक भी तो बिठानी है हम पे, वरना मोहब्बत में थोड़ी ना भेजेंगे ये फ्रूट चाट ते समोसे। थैंक यू अमल, इतनी मोहब्बत से भेजा है तो मैं भी बहुत ही खुशी और मोहब्बत से खाऊंगी। वैसे पहलवान जी, एक गल ना मैनू अपने खानदान दी कुड़ियां दी बड़ी ही चंगी लगदी है भी रीत रिवायत दे पिछे ना जान दे दिंदियां ने साडी कुड़ियां। हुण इस तरह नूं ही वेख लो, भरा दी इज्जत दी लाज रखन लई उन्हें सर झुकाया ते भरा दा सर फखर नाल बुलंद कर दिता। और नहीं तो की है, और किसी की मजाल के मुझे कोई बातें सुना सके, वो इसलिए कि मेरी भैन ने किसी को बोलने का हक ही नहीं दिया। और आजकल की कुड़ियां अपने घर वालों का तमाशा लगाती हैं, वो भी चौक पे। चलो अमल, हम ना रूम में बैठते हैं। खैर नहीं, मैनू गल ते करन दे। अमल, तेरी ओ पढ़ी लिखी बड़ी अदब अदाब रखन वाली अंग्रेजनी फुप्पी ने तेनू ए गल नहीं समझाई कि मुंडे वालियां दे घर इस तरह मुंह चुक के नहीं आईदा पुत्तर जी है। उन्हें ते ट्रे दे के तेनू इत्थे कल दिता है। ਇਹ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਆ। ਓਹ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਨਾ। ਅਮਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬਹੂ,
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਸ਼ਰਮ या जी आप सही कह रही हैं, मुझे नहीं आना चाहिए था ऐसे। हनी गुलाबों के हाथ बर्तन भिजवा देना। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਓ ਜੀ, ਬਾਏ। ਵੇਖੋ आओ जी आओ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਹੋ। ਵੱਡੀ पढ़ी लिखी बनती है और सारे को ढक्का नहीं, समोसों को ढक दिया। चखने तो दे। बड़े ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। नहीं ना, मैं नहीं जा सकी, भाई मसरूफियत होती है ना इतनी घर पे। वैसे पता है, जब से भाईजान की शादी हुई ना, शमा के आने से थोड़ा सा हाथ हल्का हो गया है मेरा। मैं बाद में बात करती हूँ। खुदाफिज। अमर, क्या हुआ है बेटा? रो क्यों रही है? तुम तो अजलान के घर गई थी। मैंने आपसे कहा था ना मुझे वहां नहीं भेजे। अच्छा, आओ आओ बैठो आकर। अच्छा, अब बताओ मुझे हुआ क्या है? मुझसे अब इनकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। काश मुझे मंगनी से पहले पता होता। अब अगर ये मेरी फैमिली के बारे में कोई बात करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, ससुराल वाले कर देते इस तरह की बातें। घर घर की कहानी है ये। अब देखो, अल्लाह ने हमें दो कान दिए, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। इनका यही इलाज है। और वो अजलान, उसकी फैमिली के बारे में कोई बात कर दूं मैं तो मुंह फुला लेता है, मुझसे नाराज हो जाता है। उसकी तरफ से दिल बुरा मत करो। उसने आज तक हमारे बारे में तुम्हें कुछ कहा है? नहीं। तो फिर तुम्हें भी उसकी फैमिली के बारे में नहीं कहना चाहिए ना कुछ। देखो बेटा, ये जो नए रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत ईसार, मोहब्बत, मुरव्वत, बर्दाश्त और सब्र के साथ बनते हैं, वरना बनने से पहले टूट जाते हैं। मेरी बात समझ रही हो ना? अब तुम देखना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, सब कुछ सेट हो जाएगा। तुम लोग अपने घर में सेट होगे और वो अपने घर को चल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब हंस तो हंस तो हंस तो हंस तो हंस तो। मेरी गुड़िया, आप लोगों ने ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ले सानू दस रही है, ऐ सानू पता है पुत्र। आओ। वो रोती भी गई थी यहाँ से। तो आपको किस बात की इतनी हमदर्दी हो रही है? पुत्री, तू एक बात भूल रही है, वो हमारी नापसंदीदगी के बावजूद जबरदस्ती इस कार में आ रही है। नहीं डैडी जी, वो जबरदस्ती इस कार में नहीं आई। उसे लाने वाला तो अजलान ही है ना। आप लोग उससे तो कुछ नहीं कहते, जब वो आता है तो उसके सामने बस अच्छे से बन जाते हैं। आपने उसके लिए ही अंकल से माफी मांगी थी ना। और देख, ये ना बड्डों के मामला आता है, बनता ही नहीं है तेरा बीच में बोलना। ना जी, अदा बंद है, बड़ी सगी बन रही है अमल दिया। देख रही हूँ मैं, बड़े तू चक्कर लगा रही है उस कार के। अब तू गई ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी ये गलत है। जब नए रिश्ते बन रहे हैं तो आप दोनों पुरानी दुश्मनियों को क्यों नहीं भूल पा रहे? अब उसे दिल से कबूल क्यों नहीं कर सकते? पुरानी दुश्मनी। अब पुत्री, गोल्डन वर्ड्स हैं, ओल्ड इज गोल्ड। अब पुरानी दुश्मनी भी ना गोल्ड की तरह होती है, और तुझे तो पता है, आई लव गोल्ड। एक गल सुन मेरी, कान खोल के। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਜ਼ਲਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਅਮਲੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪ ही मंगनी तोड़ देगा। सुन रही है? सही कह रही है तेरी माँ। मोहब्बत और जंग में ना सब कुछ जायज होता है, और जंग तो होती दुश्मनी में है, हैं? ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਐ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਬੜੀ ਆਈ ਮਾਸੂਮ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਅਮਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਲਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पुत्र जी, ये बात तो मैंने भी नोट की है, आपके सामने हमारी बड़ी इज्जत करती है, वैसे तो टिका के जवाब देती है। हाँ जी।
नहीं नहीं भाई जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, सबका बहुत एहतराम, बहुत इज्जत करती है। बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी तरह मिलती भी होगी, पर बाजी ये खुशहाल तजुर्बा हमें तो ना हुआ। पर अजलान, बात पता है क्या है, जिसमें तुम दोनों खुश हो उसमें हम खुश हैं, क्यों जी? गोल्डन वर्ड्स हैं। आपकी खुशी में खुश होना पुत्र जी हमारी तो मजबूरी है। मोहब्बत जो इतनी करते हैं आपसे, आपकी खातिर वो जो आपका पढ़ा लिखा ससुर है उसकी सारी बातें बर्दाश्त करते हैं, उसकी ठंडी ठंडी जुगतों पे निम्मा निम्मा हंस भी देते हैं। पुत्र जी कभी कभी ना आपकी किस्मत पे रश्क होता है मुझे कि आपको हम जैसे लिबरल रिश्तेदार मिले जो आपका इतना ख्याल रखते हैं। होता ना यहाँ कोई और मरता मर जाता, अपने दुश्मन से आपका रिश्ता ना कराता। ते होर की, सिर्फ तेरी प्यार मोहब्बत की खातिर तेरे मामे ने छछूंदर जैसे आदमी से माफी तक मांग लिए, और की करिए? बस हसीना जी, बस जो किया अपने पुत्र के लिए किया, आगे भी करेंगे। लेकिन पुत्र जी अब अपने ससुरालियों से हमारी इज्जत कराना ना आपका फर्ज है, समझ रहे हैं ना? जी हाँ शाबाश। तो बस फिर इसी फरीजे के साथ मैं जरा शाम की वॉक करके आता हूँ। फिर मैनू ही जाना पड़ेगा चाह दे लई, तू लगी रहेंगी इस फोन में, है ले जावा मैं नाल ही। नहीं मम्मी, अजलान वैसे तुम भी ना अमल और उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी सुन लेते हो। लानत है ऐसी मोहब्बत पे। अरे यार मैं बोलने लगा था कि बीच में आनी ने घूमना शुरू कर दिया। बुजुर्गों से अमल की खातिर बहस करते हुए तुम अच्छे तो नहीं लगोगे। मैं तो तुम्हें इस बात की इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। बेचारी अमल, मुझे तो बहुत तरस आ रहा है। गलती से भी ना कभी हनी के सामने कुछ मत कहना। उसका मूड खराब होता है ना तो सब कुछ अपने माँ बाप को बता देती है। जानता हूँ आनी, और सच पूछिए तो मैं भी यही दिल से चाहता हूँ कि अमल अपनी मोहब्बत और फरमाबरदारी के साथ सबको लेके चले, सबको साथ लेके चलना चाहता। यही तो अच्छी बात है तुम्हारी। मैं देख के आती हूँ। सुनो सुनो, फोन क्यों नहीं उठा रही? बाजी की तरह बहरी होगी हो। फिल्म देख रही चाचू। फिल्म तो तुम कतई नहीं देख रही। अच्छा तो फिर मैं यहाँ बैठी आपके ख्याल में क्या कर रही हूँ? अपने आप को धोखा दे रही हो, जैसे सालों तक मैं भी अपने आप को धोखा देता रहा। सुनो, नाशुक्री हो तुम। अल्लाह ने तुम दोनों को इतनी आसानी से मिलवा दिया, अब किसी और की वजह से तुम अपनी बात खराब कर लोगी। फोन करो अजलान को, परेशान हो रहा होगा, फोन करो। हेलो हेलो, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया, वरना तुम्हारे घर आके धावा बोलने वाला था मैं। क्यों? तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि मंगनी के बाद मंगेतर से मिलना या बात करना बेगैरती होती है? क्या हो गया, किन लोगों में उठ बैठ रही हो आजकल? भैया आजकल के दौर में ऐसी बातें कौन करता है भला? तुम्हारे घर वाले। अमल, किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या फर्क पड़ता है? कोई सीरियस बात तो नहीं हुई? नहीं, बस वही छोटे मोटे से ताने। अब इतना तो चलता है यार, अब हर किसी की ससुराल मेरी जैसे ससुराल की तरह थोड़ी हो सकती है। तुम वाकई बहुत लकी हो अजलान। तुम भी बहुत लकी हो, तुम्हें मैं जो मिल गया। इंशाल्लाह। हाँ मैं इंतजार करूँ। थैंक यू सो मच। हो गई बात? क्या कह रही थी मोहतरमा? कुछ नहीं, वो डिनर पे इनवाइट किया था, वो शायद उस दिन को कॉम्पनसेट करना चाह रही थी। तो कहीं हाँ तो नहीं कर दी ना? नहीं, लेकिन मैंने तो साफ इनकार कर दिया, पर वो मैंने उन सबको अपने घर पे इनवाइट कर लिया। What? क्या जरूरत थी शमा? जरूरत थी इजहार, बेटी के ससुराल वाले, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक किया भाभी आपने, मुझे अच्छी बात लग रही है मुझे तो। इसी बहाने आप कल जो है ना दोनों की बात भी फिक्स कर दें। जितनी जल्दी दोनों की शादी होगी उतनी जल्दी ये अजाब रावलपिंडी वापस जाएगा।
और फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा। चल भी बेचैन, बारिश की नहीं है। नहीं, मेरी है। हैं? अक्लमंद कैसे होते चले जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो मामू कहता हूँ कि आप भी ना अब कुछ अजीब सा प्लान सोच ही लें। कर लो, कर लो। हाँ। बेटा, पहले तुम उग जाओ, फिर मशवरे देना। उसके बड़े भी मौजूद हैं मशवरे देने के लिए, फैसले करने के लिए। हाँ, तभी 24 से 44 साल के हो गए हैं। 42। बेटा तुम अपने बारे में सोचो। देखो भाई, मैं तो एक चीज सोचता हूँ कि सब अपने अपने ठिकाने लग जाए, हर किसी की मोहब्बत कंप्लीट हो जाए। इसी बात है, गेम कंप्लीट कर ले। तूने तो हारना ही है मेरे बच्चे। यार तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अभी तक गाड़ी नहीं धोई तुम लोगों ने, टायर भी रगड़ने हैं इसके। क्या बात कर रहे हो अजलान, हम सुर लगाने वाले लोग हैं, हमसे तुम साबुन लगवा रहे हो। नो, तो सुर लगाने से किसने मना किया है? दोनों काम साथ साथ करो ना, इसी तरह गाड़ी भी चमक जाएगी। बात तो बिल्कुल सही कह रहे जामी। हाँ ना भाई, देखो सुर लगाओ टायर रगड़ो, सुर लगाओ टायर रगड़ो। हाँ, सुर लगा टायर रगड़, सुर लगा टायर लगा, सुर लगा टायर रगड़, सुर लगा टायर रगड़, सुर लगा टायर रगड़, सुर लगा टायर रगड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, हाय। मुझसे मिलने आई हो ना? नहीं, मैं तो वैसे ही। ऐसे ही क्या, मोहल्ले का टोल रहा था? बदतमीज, तुम्हें पता चल गया ना डिनर का? कौन सा डिनर? इनको किसी ने बताने की जहमत ही नहीं की। कल तुम लोगों का डिनर है हमारी तरफ, और शायद हमारी शादी की डेट भी फिक्स होगी। आनी को भी बता देना, आई एम श्योर उनको भी नहीं पता होगा। हाँ बता दूंगा, लेकिन मैं एक्चुअली अभी भी ऑफिस से आया हूँ ना, तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। आई एम श्योर पता होगा सबको। ओ वाह जी वाह, वेलकम जी आया नू। आज तो मेरी शहजादी अमल आई है। कैसी हो अमल? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बड़े टाइम से आई हो। इसरा ने कोफ्ते बनाया, खा के जाना। अच्छा, क्या बात है? खैर तो है? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। अजलान ने कुछ खाया तुझे? अजलान बता, खैर तो है? बात सुन अजलान, अगर मुझे पता चला कि तूने जरा सी भी कोई ऊंची नीवी गल की है ना अमल के साथ, तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैंने हमेशा उसी का साथ देना है, समझा है तू? मैं चलती हूँ। हैं? तू सिर्फ क्या अजलान से मिलने आई थी? उसके मामू जी को कोई सलाम दुआ नहीं करनी? आई, मुझे तो लगता है शादी के बाद तू अजलान को हमसे दूर कर देगी। नहीं मामी, वो एक्चुअली इसको जरूरी काम है, बाद में आ जाएगी। तुम जाओ। मैं मामी क्या करती हैं यहाँ, बेचारी को नाराज कर दिया। जरूरी बात करने आई थी वो। केड़ी गल? अरे डिनर के मुतालिक। अच्छा, तो उसको लगता है कि हम उसके घर पे सिर्फ रोटी टुकर खाने जाते हैं और तुझे कुछ भी नहीं बताते। हद हो गई है, आजकल की लड़कियां ना जरा जरा सी बात करना सिर्फ फसाद बनाती हैं। हद हो गई है, हमें तो झूठा ही समझते हैं सिर्फ। अरे क्या करूं यार, इन्हें कुछ कहता हूँ तो बुरा बन जाता हूँ, उसे कहता हूँ तो वो नाराज हो जाती है। अब ये दोनों पार्टियां मेरी बात समझती क्यों नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरी मानो अजलान, तो कान लपट कर बैठ जाओ। यानी कि किसी की बात पे कोई ध्यान ना दो। हाँ, पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद सब देख लेना। भाई मैं तो कहता हूँ इंतहाई आला उम्दा पुख्ता मयारी और नफीस मशवरा दिया तुम्हें। ये जो नफीस मशवरा दिया है ना, ये अपने पास रखें और गाड़ी धोने पे कंसंट्रेट कीजिए। शाबाश, वही तो कर रहे थे। चलो ना। खफा होकर गई है, लेकिन किस बात पे? ना मैंने ऐसी कोई बात की है, ना हसीना आंटी ने कुछ कहा है। वो तो बहुत प्यार से बात कर रही थी। पता नहीं इस लड़की की खोपड़ी इतनी उल्टी क्यों है।